नादरीन, इदारे कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनके मुंतखब नुमाइंदे आपकी फिंगर टिप से हो, उनके दरवाजे आवाम के लिए खुले हों, तो मुझे नहीं लगता कि मसाइल का अंबार हो। मसाइल वक्तन फ़वक्तन हल हो सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बलूचिस्तान का इलाका हब के बैरूट थाने की हदूद में मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो ये चर्च है, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जनरल काउंसलर जाफर रिन साहब। तो आज एक उम्मीद जो जागी है कि इंशाल्लाह बच्ची बाजियाब हो जाएगी, तो उसमें जाफर रिन साहब का जो है बहुत बड़ा हाथ है। जाफर रिन साहब यहाँ के जनरल काउंसल हैं, और जो बच्ची जो उनकी अगवा हुई है अमजद साहब की, तो उन्होंने यही बताया कि सबसे पहले वो इनके बाद दौड़े चले आए थे और फिर ये इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जाफर भाई, आपकी मैंने यहाँ पे बताया लोगों ने कि आपने बड़ा साथ दिया, तो आप कितने अरसे से यहाँ पे काउंसलर हैं? अभी हालिया बल्दियाती इलेक्शन हुए थे 2022 11 दिसंबर को। उसमें मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब से जनरल काउंसिल लसबेल अवामी इत्तेहाद भूतानी साहब के ग्रुप से जो है ना, यहीं इसी इलाके के लोगों ने हमें वोट देकर काउंसलर मुंतखब किया। और बाकी उस दिन ये मसला हुआ था, रात को मुझे किसी ने फ़ोन किया, कह रहा है यहाँ कोई बच्ची का कोई केस हुआ है, आप आ जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ। मैंने बोला यार मेरे इलाके में इस तरह का वाक़या, वो रात में सोया नहीं, मैं फौरी तौर पर यहाँ आ गया। तो जो इन्होंने मशावरत की, मशवरा किया, तो बल्कि कोई भी नहीं चला, सिर्फ मैं गया इनके साथ थाने में, वहाँ एप्लीकेशनें दी। रात को मेरे ख्याल में शायद 11-12 बज रहे थे कोई इस तरह। तो वहाँ बैठा, एप्लीकेशन दी, तो दोबारा पुलिस वालों से राब्ते में रहे। फिर हमने अपने बड़ों को इतला दी, जो इस वक्त बलूचिस्तान के सीनियर सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद सालेह भूतानी साहब, उसके भाई मोहम्मद असलम भूतानी जो MNA भी हैं। तो मैंने उनको इतला दी कि अभी मेरे वार्ड में इस तरह कोई बच्ची अगवा हुई है। तो उन्होंने मुझे बोला जाफ़र, ये चाहे हमारे वोटर हैं या नहीं हैं, पर तुम्हारे इलाके के लोग हैं, जो भी इनके साथ हो अपनी जान दो, इनकी इज्जत बचाओ। बेहतरीन बात, बहुत प्यारा पॉइंट मुझे लगा कि वो जो मिनिस्टर साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने इनसे कहा कि जाफर, ये भले हमारे हस्बे मुखालिफ हों, ये भले हमारे वोटर ना हो, लेकिन मामला बेटी का है, आपने इनके साथ खड़े होना है। देखें, अगर हमारे बड़े सारे इस तरह सोचे ना, तो यकीन जानिए कि इन अगवाकारों की हिम्मत ही ना हो हमारी बच्चियों को अगवा करने की। जाफर साहब, आपकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छी मिसाल कायम की और आप अपने अवाम के साथ खड़े, बिना रंगो नस्लो तफरीक के, कि ये एक अक़लियती हैं और हम मुसलमान हैं। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें सबके साथ खड़े होना है। तो नाज़रीन, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई हैं, उन्होंने इस्रार किया कि जाफ़र भाई ने इस चर्च को बनाने में जो है काफ़ी अपना किरदार अदा किया है। तो बाजी, आप थोड़ा सा गिरजा है वो भी देख लें। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को बड़ा शौक़ होता है कि हम गिरजा में जाएं, हम मंदिरों में जाएं। तो मैं विज़िट करते हैं गिरजा का, देखते हैं कि गिरजा किस तरह का है। बेटे, आप आगे निकलिए। ये आप में से कोई मुझे बताएं, थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि ये स्लेब लगी हुई है, ये डाइस है, ये क्या है, किस? यहाँ पे हमारे एल्डर साहब खड़े होते हैं। अच्छा, तो ये मीटिंग लीड करते हैं ना, सही। बताते हैं कि ये कैसे जैसे वाजो नसीहत होती है हमारे यहाँ मेंबर पे बैठ के, तो आपके यहाँ जो आपके पादरी हैं वो यहाँ खड़े होके आप पादरी वहाँ अच्छा, पादरी छोटे हम उसको अच्छा। जाफर भाई ने बड़ी अच्छी बात की क्लियर करने के लिए कि जैसे हमारे यहाँ अकामत और अजान देने के लिए मौज़न होता है, तो इनके यहाँ वो क्या कहलाते हैं? एल्डर बोलते हैं। एल्डर। वो अच्छा, पादरी होते हैं, उसके बाद एल्डर। जैसा हमारे पास एक पेश इमाम होता है, उसको पीछे वो तकबीर देने वाला होता है मौज़िन। अच्छा, तो वो यहाँ सही सही सही। वो टीचर होते हैं, ये मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर होते हैं, सही है। तो ये इनका ये कोई ऐसे ही पूरा बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा पुरसुकून सा, और ये पूरा हॉल है। आपके यहाँ कहा जाता है कि नमाज, वो नमाज क्या होती है, कैसी होती है? ये हम तो गीत जबूर गाते हैं। पहले अच्छा, एक हमारा पूरा कलीसिया एक गीत जबूर गाता है, उसके बाद हमारे जो पादरी साहब है तो वो कलाम सुनाते हैं, हम उसे सुनते हैं। सही है। उसके बाद हम बाइबल सुनाते हैं वो आपको? बाइबल सुनाते हैं। सही सही, हाँ। बहुत शुक्रिया। तो तो ये अभी काम चल रहा है इसमें ना, हमने MPA से फंड लिया था, अच्छा, स्टेटस जो ने। सही सही।
जैसे कि जाफ़र भाई ने जब कहा, अभी हम जब अंदर बात कर रहे थे कि ये मेरे वोटर नहीं है, लेकिन मुझसे जो होता है मैं इनके लिए करता हूँ। तो मुझे यहाँ जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, उन्होंने जहाँ मुझे दावत दी कि आप हमारे एक जो चर्च है उसका विज़िट करें, वहीं उन्होंने कहा कि मैडम, अभी जाफ़र भाई ने हमें कुछ ही दिन पहले पानी की बड़ी तंगी थी, तो उन्होंने ये बोरिंग करवा के हमें दी है। और कब्रिस्तान के हवाले से भी उन्होंने कुछ बताया। मैं जाफ़र भाई की ज़बानी सुनूंगी कि जाफ़र भाई, आपने इतना नेक काम किया बिना नस्ल और रंग और मज़हब की तफरीक के, और प्लस ये कि मज़े की बात, ये आपके वोटर भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। खिदमत का यही तरीका है। तो जाफ़र भाई क्या बता रहे थे आप, ये लोग बता रहे थे कि आपने पानी का सिस्टम करवाया। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हाल ही में मैंने अभी बोर करवाया। ये तकरीबन 22 लाख का वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। ये 6 इंच के पानी का बोर है और इसको मेरे ख्याल में से 2 दिन पहले ये कम बोर वाला काम करके चले गए। आइंदा आज तो कल सैटरडे संडे था, वीकेंड था, शायद कल परसों से आएंगे, इसको सोलर भी करेंगे, पैप भी बिछाए हुए हैं। इंशाल्लाह इस कॉलोनी में जो पानी के मसले पे हैं वो इंशाल्लाह पानी भी देंगे इनको। बाकी रही बात जो है ना कब्रिस्तान के लिए, तो हमारे कायद हैं सूबाई वज़ीर बल्दिया सरदार मोहम्मद साले भूतानी साहब, उसने और उसके फर्जन शहजाद साले भूतानी और उनके भाई हैं हमारे एमएनए हैं मोहम्मद असलम भूतानी साहब, जो अभी वफाक ने कमेटी बनाई है चीफ जस्टिस के हवाले से, उनका उसको चेयरमैन भी बनाया है असलम भूतानी साहब को। तो उन्होंने स्पेशली 10 एकड़ ज़मीन क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए यहाँ फराहम की है। तो इनको मैंने 1 वीक पहले कहा, मैंने कहा भाई ये देखो फ़र्द वाहिद की ज़मीन नहीं है, आप मुझे कमेटी बना के अपने लेटर पैड पे स्टम्प वगैरह करके दो ताकि वो ज़मीन हम आपके हैंड ओवर कर लें। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारे कायदीन की पूरी कोशिश है, हमें अवाम ने सिलेक्ट किया है, हमारी पूरी कोशिश है। चाहे हिंदू, मेरे वार्ड में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। मज़े की बात है यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी शायद 3-4 इनके भी फ़िरके हैं, इनके भी 3-4 चर्च है। एक चर्च वो सामने कैथोलिक वालों का चर्च है, एक चर्च ये सामने ही है, एक वो जो मेन चर्च है बड़ा चर्च है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं तीनों चर्च वालों के काम आऊँ, जो इनके मसले मसाइल हैं डोमिसाइल तकरीबन एज अ फैमिली मेम्बर की तरह मैं इनको समझता हूँ। रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे जिस टाइम इनको कोई काम हो, जायज़ काम भी वैसे करते हैं, फिर इनका नाजायज़ काम होते तो भी मैं इनको फेवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चले, अच्छा, नाजायज़ की तह में मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ये बताइए कि अंदाज़न आपके इस हलके के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद कितनी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो अभी हाल ही मरदमशुमारी हुआ है, तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मंथ अच्छा, पहले की बात है। तो उसमें यहाँ टोटल हमारे पास क्रिश्चियन कॉलोनी में 180 गिराने रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब 1 लाख। नहीं, सिर्फ 180 अच्छा, 180 क्रिश्चियन कम्युनिटी के यहाँ घर रजिस्टर्ड हुए और उनमें आबादी आई थिंक तकरीबन 1180 या 1280 के करीब, जो सिर्फ इस 1006 वाले बुक में क्रिश्चियन कम्युनिटी रजिस्टर्ड हुए। और पीछे 1005 वाले बुक में तकरीबन मेरे ख्याल में वहाँ पर भी 65-70 क्रिश्चियनों के घर हैं और उनमें भी तकरीबन ऐसे आप समझे 1500 के करीब। चलें, बहुत शुक्रिया जाफ़र भाई आपका। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा कि जिसमें मैंने आपको दिखाया कि चर्च है और फिर जाफ़र भाई ने बोरिंग कराई है और बताया कि कब्रिस्तान के लिए भी जो है वो ज़मीन मुख्तस कर की है। तो हम इसी तरह के लोगों की पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं, ताकि अच्छा काम करने वालों को जो है हौसला मिले और वो मज़ीद अच्छा काम करें। तो इजाज़त चाहूँगी, अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।